नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए दशकों से अपराध एक बड़ी समस्या रही है। यही वजह थी कि योगी सरकार ने सरकार बनते ही दावा किया कि अपराध में कमी लाना होगा। आपको बताते चले, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर अपराध को लेकर बयान भी देते रहते हैं और इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीति गर्मा चुकी है। सूबे के मुखिया ने कहा है कि जिसको अपनी संपत्ति जब्त करानी है वो सूबे में आकर अपराध करे। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में जिसे अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत काम करे। आबकारी इंस्पेक्टर के नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान उन्होंने ये बात कही। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब किसी को भी गलत काम करने की छूट नहीं है। सीएम योगी के अनुसार अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो तो वह गलत काम कर सकता है। जिसको अपने आगे के सारे रास्ते बंद करने होंगे वो अन्याय करेगा। यूपी में किसी को भी अन्याय करने की छूट नहीं है। युवाओं को चाहिए कि वो खुद की मेहनत पर भरोसा करें और वसूली गैंग के बहकावे में न आए। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। जनता जो टैक्स देती है वही हमारी सैलरी के रूप में आती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मालिक के साथ ईमानदारी बरतें और कोई भी उस प्रकार का काम ना हो जिससे वो प्रताड़ित होकर व्यवस्था को कोसे। उन्होंने आगे कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। और वहीं सीएम योगी ने अवैध वसूली को लेकर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में वसूली गैंग था, वो फिर से सक्रिय हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, उनसे कठोरता से निपटेंगे। सीएम ने कहा कि 2007 में मायावती सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर सत्ता में आई थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आइए आपको समझाते हैं यूपी क्राइम ग्राफ, जिसको लेकर सियासत गर्मा रखी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर बताया कि इस प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार ने भी तमाम कोशिशें की ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। ताबड़तोड़ एनकाउंटर में बड़े बड़े अपराधियों को मार गिराया। सालों से अपनी दबंगई के चलते राजनीति तक में पैठ बना चुके मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को यूपी सरकार ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन इन सब बड़े अपराधियों और बड़े नेटवर्क के अलावा क्या वाकई में प्रदेश में अपराध को लेकर बदलाव आया है या फिर सब कुछ जस का तस है? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि पूरे देश भर के हर राज्य में अपराधों पर पूरा लेखा जोखा तैयार करता है, उसके मुताबिक साल 2020 तक उत्तर प्रदेश की स्थिति अपराध के मामले में बहुत बेहतर नहीं हुई है। अगर हम साल 2017 जब यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आई थी, उन दोनों सरकारों के बीच के अपराध के ग्राफ की बात करें तो साल 2017 तक प्रदेश में अपराध की जो स्थिति थी उसमें कई मायनों में सुधार हुआ है, तो कई लिहाज से स्थिति और बदतर भी हुई है। साल 2020 के एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला रिपोर्ट किया जाता है, जबकि बच्चों के खिलाफ रेप का मामला हर 90 मिनट में रिपोर्ट हुआ है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2018 में उत्तर प्रदेश में रेप पर कुल 4322 मामले दर्ज हुए थे। इसका सीधा मतलब है कि हर रोज करीब 12 रेप के मामले सामने आ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिससे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े कम हो सके। एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम इसलिए शुरू किए गए थे। सोनभद्र जिले के नरसंहार के बाद जिसमें 11 लोग मारे गए थे, योगी सरकार ने सुनियोजित तरीके से संगठित
जमीन कब्जा करने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राजस्व विभाग और जिला प्रशासन की एक कमेटी भी गठित की थी, जिसमें पूरे प्रदेश में हजारों हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अपराध को कम करने के लिए रासुका के तहत अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जिससे कि संगठित अपराध करने वाले जल्द जेल से बाहर ना सके। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े अपराधियों ने अपना तबादला दूसरे राज्यों की जेलों में करा दिया। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक यूपी में साल 2016 में जहां कुल अपराध के मामले 4,90,025 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं साल 2018 में 5,80,152 मामले दर्ज किए गए, यानी कि अपराधों में करीब 11% का उछाल दर्ज किया गया। यूपी सरकार एनसीआरबी के इन आंकड़ों को नकारती है। सरकार के मुताबिक यूपी में अपराध पर नियंत्रण हुआ है और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से पूरे देश की तुलना में कम है। यूपी सरकार हाल ही के दिनों में अपराध पर नियंत्रण के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर और रासुका जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कर रही है। सरकार अपनी इसी कोशिश के हवाले से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण का दावा भी कर रही है, लेकिन अब योगी सरकार अपराध के खिलाफ समय समय में अपना बयान देते रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही बयान दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान से अपराध पर कितना लगाम लगेगा। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। तो सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ उत्तम है, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ग्रे कार्ड में, और आर्य न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। जनता को डराएंगे, अपराध कम कराएंगे। आपको बताते चलिए सीएम योगी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर अपनी संपत्ति जब्त करवानी है तो इस सूबे में आ करके आप अपराध करिए। तो सवाल ये है कि जनता को डरा करके क्या अब अपराध जो है वो कम कराया जाएगा? एनसीआरबी और सरकार के आंकड़े अलग अलग क्यों हैं? आपको बताते चलिए एनसीआरबी के आंकड़े अलग बयानबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि सूबे में अपराध का जो क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सूबे के मुखिया कहते हैं कि नहीं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के अलावा क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है 2017 के बाद। तो सवाल ये भी, सरकार का फरमान अपराधियों की अब क्या आफत में जान आ जाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई सूबे के मुखिया की तरफ से की गई, आपको बताते चले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है कि अगर अपराध होता है तो वो एनकाउंटर करवा देते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जनता को डराएंगे, अब इस तरीके से क्या अपराध कम कराएंगे उत्तर प्रदेश में? सवाल ये भी आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले ग्रे कार्ड में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीती रात एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि सूबे की जो जनता है, सूबे के जो युवा वर्ग है, वो किसी के बहकावे में ना आए और किसी भी तरीके के अपराध में संलिप्त ना हो। अगर किसी को अपनी संपत्ति जब्त करवानी है तो वो उत्तर प्रदेश में आकर के अपराध करे, यानी कि जो सरकार का बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं चल जाएगा उन अपराधियों के ऊपर। सीधा और कड़ा संदेश यहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दिया है। लेकिन सरकार का फरमान, अब क्या जिस तरीके से उन्होंने यह फरमान जारी कर दिया है तो क्या अपराधियों की आफत में जान आ जाएगी? सवाल ये भी। और इसके साथ साथ संपत्ति जब्त करके क्या क्राइम ग्राफ जो है वो उत्तर प्रदेश में कम किया जाएगा? इससे पहले बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले सीएनआरसी के टाइम पे जब उत्तर प्रदेश में दंगे हुए तब योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के पोस्टर्स चौराहों पर चस्पा करवा दिए थे उनके एड्रेस के साथ और उनकी फोटो के साथ। जो आपको बताते चले मसला कोर्ट तक गया था, हालांकि कोर्ट की फटकार के बाद में सूबे के मुखिया ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी व्यक्त की थी। लेकिन आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उत्तर प्रदेश की काफी तारीफ हुई थी, इसको कहते हुए जिस तरीके से दिल्ली में दंगे लगातार भड़कते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग थी। वहां पर बिल्कुल भी दंगे हालांकि उसके बाद तो नहीं हुए थे और इसको भुनाने की कोशिश आज तक
कि जितने भी चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव, आपको बताते चलूं, उनमें योगी आदित्यनाथ से लेकर के नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से क्राइम रेट जो है वो लगातार घटता जा रहा है और अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ नकेल कसने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अब इस मुद्दे पर सियासत भी खूब होने लगी है, जहां विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ आंकड़ों में ही उत्तर प्रदेश उत्तम है, लेकिन धरातल पर जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश की बिल्कुल उलट है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, दिन दहाड़े लोगों के साथ घटनाएं घट जाती हैं और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हैं। दबंगों के आपको बताते चले बीच चौराहों पर गोली मार दी जाती है और सूबे की सरकार बाद में कार्रवाई करती है और वाहवाही बटोरने की कोशिश कहीं ना कहीं करती है। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख, महेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार और सपा के नेता अरविंद कठेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र प्रमुख मैं आपके साथ करना चाहूंगी। तो आंकड़ों में सिर्फ उत्तम है उत्तर प्रदेश, या फिर असलियत में भी तस्वीर उसकी उत्तम ही है? देखिए पल्लवी जी, उत्तम प्रदेश की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जो वो बहुत सोच समझने के बाद ये बयान आया है। और पीछे जितनी सरकारों का जिक्र आया, दोनों सरकार 2007 में भी देखा था, मायावती जी किस नाम पर आई थी, और उसके बाद 2017 से और अब तक देखा अपना उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसमें पहले नंबर पर ऐसा प्रदेश बन गया है कि कई घटना इस तरह से घटी है कि और प्रदेशों में जब क्राइम हुआ, यहाँ तक मैं दिल्ली और हरियाणा की भी बात आपको दोहराना चाहूंगा, उन्होंने मांग की कि हमें योगी जी जैसा शासन चाहिए, ऐसा ही ठीक शासन चाहिए जो क्राइम के खिलाफ खड़े होकर मुखर होकर कार्रवाई करते हैं। चाहे वो दंगे का मामला हो, चाहे वो अतीक अहमद से लेकर अंसारी तक जितने भी हैं, कितने भी बड़े क्रिमिनल का मामला हो, वही चौक माननीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं की गई है। जो जिस तरह का दोषी है उसके खिलाफ वो भी कार्रवाई की गई है और उसका मैसेज पूरे देश में गया है। धरातल पर तस्वीरें क्या है, मेरा सवाल ये था, धरातल पर तस्वीरें क्या? क्योंकि आपके आंकड़े में, सरकार के आंकड़ों में और एनसीआरबी के आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, कभी कभार जो मौखिक बात है जो लिखित है उसमें फर्क होता है। और मैं एक चीज आपको, मौखिक बात नहीं है, सरकार ने अपने आंकड़े खुद जारी किए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारे आंकड़े ये हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हम नहीं मानते हैं, ये कहा था। मौखिक बात नहीं है ये, सूबे के मुखिया ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था। आंकड़े हमसे नहीं मिलते तो हमें मानना कोई जरूरी थोड़ी है, एनसीआरबी की कोई कंडीशन थोड़ी है। अब भाई हम उसे मानेंगे एनसीआरबी ही सब कुछ ठीक करेगी, सारे राज्य मानेंगे, आप अपनी ही गाएंगे? नहीं, हमारे पे तो मोहर लगी है। हमारे पे तो वो अदर्स के प्रदेशों ने मोहर लगाई है। आपने देखा नहीं कि दिल्ली की जनता ने क्या किया? आपने देखा नहीं जब हरियाणा में युवती की हत्या हुई थी तो वहां क्या एक लोगों ने मुखर होकर बात की थी? दिल्ली में हत्या हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था? और मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना काल जैसी महामारी में एक सांसद जो है ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश के कह रहे हैं कि योगी जैसा नेतृत्व हमें भी मिलना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि ऐसा नेतृत्व हमारे पास हो। इससे शानदार और क्या प्रमाण हो सकता है पल्लवी जी? ठीक है, कितना इत्तेफाक रखते हैं अरविंद कठेरिया? पल्लवी जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 30 वर्ष से ऋषि का जीवन व्यतीत कर रहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी, और 2017 के बाद लगातार वो मुख्यमंत्री भी हैं। जिस व्यक्ति के पास इतना बड़ा अनुभव और एक्सपीरियंस हो, उसके मुंह से इस तरह कड़े और निंदनीय शब्द शोभा नहीं देते हैं। लगातार वो जब भी कोई प्रयास करते हैं, किसी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो विवादित शब्दों के साथ शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का विवाद या विवादित बयान नहीं देता है। और अगर उन्होंने कहा है कि भाई कोई बहकावे में ना, यहां तक तो ठीक है कोई बहकावे में ना आए, लेकिन अगर कोई सच में अपराधी है उत्तर प्रदेश में, अभी ठीक 15 दिन के पहले कितने अपराध हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, बहुत सारी महिलाओं की साड़ी उतार दी गई, बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया, लोगों ने पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। यहाँ तक हमने पिछले भी डिबेट में आपसे कहा था कि एक एसएसपी के साथ मतलब चांटा मार दिया,
इसके बाद अभी आगरा में हमारे रैली में 15 जुलाई को कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगवाए। तो मैं तो निवेदन करूंगा आदरणीय योगी जी से कि ऐसे उत्तर प्रदेश में जो अपराधी आपके छत्र छाया में काम कर रहे हैं उन पे अंकुश लगाएं, उनके साथ इसी तरह की कार्रवाई करें जिस तरह की आप कह रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। जिस तरह की किसके साथ की है? देखिए, उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपना नुकसान करवाना हो, घर गिरवाना हो या जो भी उनके मतलब कार्रवाई में चल रहा है तो वो समान विचारधारा के तहत चाहे वो किसी पार्टी का हो उसके साथ समान कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि अपराधियों पर भी योगी सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है कहीं ना कहीं? उनके संरक्षण में जी रहे हैं कुछ लोग, समाजवादी पार्टी पर कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से है भाई। देखिए, हम उनका चैप्टर नहीं शुरू कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी का अपराधियों पर नहीं नकेल शुरू कर कसने रहे की बात कही गई है ना। अपराधी सूबे हैं के मुखिया ने कहा अगर आपको अपनी संपत्ति जब्त करवानी है, बुलडोजर चलवाना है तो अपराध करिए आके उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि समाजवादियों को परेशान करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप कह रहे हैं दोहरा चरित्र योगी सरकार अपना रही है। 15 दिन पहले कितने अपराध हुए? आप प्लीज बताइए जरा, 15 दिन पहले किसके साथ कितने किया अपराध हुए? किसको 15 दिन पहले कितने? मैं देवेंद्र जी से जवाब लूंगी जाकर के। पिछली डिबेट में मैं आपसे बैठा था, आपसे मैंने कहा था कि जो वहाँ देश विरोधी नारे लगे हैं वो लड़के पकड़े गए, पता भी चल गया। ऐसे अपराधियों पे अंकुश लगाएं, उन पे कार्रवाई करें। और जिला पंचायत के चुनाव में आप तो मीडिया में है, कितने महिलाओं के साथ अपराध हुआ है, कितने महिलाओं को मतलब चीरहरण हुआ, उनकी साड़ियां खींची गई, उनको बेइज्जत किया गया। क्या ये अपराध नहीं उत्तर प्रदेश में? मैं बिल्कुल इसी वजह से मैं समझना चाहती हूँ। हाँ, जो आप उन पर कहना कार्रवाई चाहते करें। थे, अब बात को घुमाइए नहीं। जो आप कह रहे थे आप उसी पर आ जाइए। जी, आप ये बताइए, आपने कहा कि समाजवादियों के साथ दोहरा चरित्र बीजेपी अपनाती है। आप कहना चाहते हैं जो वो करती है, किया है, जिन पर कार्रवाई की गई है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलवाए गए हैं, जिनके साथ बीजेपी ने कार्रवाई की है, वही कार्रवाई वो आगे भी करे। किन पर करे कार्रवाई बताइए। देवेंद्र प्रमुख जी से मैं तुरंत लूंगी जाकर के जवाब। उसका मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके पास भी जाना है। दीजिए अरविंद कठेरिया जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं पल्लवी जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह के वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस देश के संवैधानिक शक्ति और लोकतांत्रिक शक्तियों को मतलब दबाने का और चलने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है और मैं इसका विरोध करता हूं। आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश में शक्ति के साथ सच में जो अपराधी है, चाहे वो कोई अपराधी हो, उसके साथ कार्रवाई करें और शक्ति के साथ कार्रवाई करें। इससे पहले आप सत्ता में थे, एटलीस्ट बताइए तो सही। लेकिन पक्षपात नहीं होना चाहिए। कार्रवाई करना रह गया है। भाई देखिए, अभी जो 15 दिन पहले अपराध हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? मैं मांग करता हूं आदरणीय योगी जी से कि उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई करें, उनको बंद करें, जेल में डालें, उनके मकान, घर, जो भी आपको कर सकते हैं करें। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सपाइयों के साथ आप दोहरा चरित्र अपनाते हैं, अगर कोई अपराधी है सपा में भी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? पल्लवी जी, आपने कितनी बार कोशिश की है कठेरिया जी से ये बात उगलवाने की? उनके एक बार नाम क्यों नहीं लेते जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? नहीं, उसका जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से लग रहा है पंचायत चुनाव में चले गए, के साथ हो रही है, अदर्स के साथ नहीं हो रही, तो उनका नाम ये ओपन क्यों नहीं करते? ये बताएं ना किस तरीके से ओपन होगा नाम। हम तो सरकार का तो काम है क्राइम के साथ, जो क्रिमिनल के साथ सख्त व्यवहार करना है, सख्त कार्रवाई होनी है। और उसमें कोई भी सामने आएगा, वो समाजवादी से टच हो, वो बसपा से टच हो, या वो कांग्रेस से टच हो, या वो किसी भी पार्टी से टच ना होकर खाली अपराधी हो, उसका भी सरकार कड़ी उसमें तरीके से कड़ा उस पर प्रहार करेगी। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है सीधा शासन को कि क्रिमिनल का जो है यूपी में कोई जगह ठिकाना नहीं है, या तो वो जेल होगी और जेल नहीं होगी तो ऊपर वाली होती है एक हवा जिसे कहते हैं, उसको सदा के लिए निपटा दिया जाए। वो काम उसके साथ हो। अपराधी के लिए दो ही रास्ते उत्तर प्रदेश में बचे हैं, और जो इधर उधर से संपत्ति इकट्ठा करके 100 200 करोड़ के बने हैं, उनकी जांच हो रही है। और जो जांच हो रही है जनता की संपत्ति है और जनता के काम आएगी, उसको व्यवस्थीकरण करा के उसका जिस तरीके से जनता में बांटती जाएगी। और जिस तरीके से दंगे फैला के संपत्ति सरकार की जलानी, ये सब चीज खत्म हो चुका उत्तर प्रदेश से। नया पैटर्न आया जो पूरा देश मांग कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश से आया है, हर प्रदेश में मांग उठ रही है कि योगी जी जैसा साधन हो, दंगाइयों के साथ सख्त खिलाफ हो, और जितनी सरकारी संपत्ति। ठीक है, मनोज तिवारी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी,
मनोज, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि यूपी में अपराध को कंट्रोल करना होगा और जो अपराध करना चाहता है अगर उत्तर प्रदेश में तो अपनी संपत्ति जब्त करवानी है तो आइए अपराध करिए आकर के। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? प्रतिक्रिया। देखिए, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात को सुन रहा था। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, 6 महीने के बाद चुनाव आने हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोगों का आज नया नामकरण है भारत की जासूस पार्टी, आज ये जितने भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनाए जा रहे हैं। अब इधर 4.5 वर्षों में माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नजर नहीं आया है और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए आज की तारीख में सरकार के द्वारा ये जो सबूता छोड़ा जा रहा है उसका कोई भी प्रभाव उत्तर प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, देखिए, मैं कांग्रेस की तरफ से एक कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये समस्त उत्तर प्रदेश की बात बोल रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, अगर योगी जी को भ्रष्टाचार के खात्मे का इतनी ही चिंता थी तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, ब्रजेश सिंह का क्या हुआ? ब्रजभूषण सिंह का क्या हुआ? मैं कहता हूँ तमाम जितने भ्रष्टाचारी हैं, चिन्मयानंद जी कर रहे हैं आजकल, ये उत्तर प्रदेश के जितने भ्रष्टाचारियों का गैंग है, इसी का सामूहिक नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं तमाम इन लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ कि पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम वैसे मठाधीशों को सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए और उनको सख्त सजा देनी चाहिए। और योगी जी कहते हैं उनका घर तोड़ना होगा, उनको घर खाली करना होगा। मैं ये कहता हूँ बहुत तमाम ऐसे लिस्ट है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 153 लोगों की लिस्ट है, 153 लोगों की लिस्ट इससे पिछली बार आई थी, उस पर क्या हुआ, सरकार ने कौन सी कार्रवाई की? इसलिए इस तरीके के चुनावी सबूतों और जुमले के द्वारा पुनः उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी है। और मैं बारम्बार आपके चैनल से बोला हूँ, आपका चैनल एक जिम्मेवार चैनल है, मैं उससे बोल रहा हूँ कि देखिए, जब भी कोई जुमले की बात है, जब भी कोई, यह पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में होता है। अगर प्रदेश की इतनी चिंता होती तो अब तक बहुत सारी जो घटनाएं हो रही है, मैं एक बात आपको बताता हूँ, अभी भारत सरकार का ही डाटा है, ये डाटा सरकार के द्वारा दिया गया है, ये डाटा कांग्रेस का नहीं है। 3.7% का अकेले इजाफा हुआ है। ये इजाफा क्या बतलाता है? ये कौन सी सुशासन है और ये कौन सी सरकार है? इसलिए मैं कहता हूँ मुझे जवाब दीजिए। आप देखिए, कठेरिया साहब ने भले ही नाम नहीं गिनाए, ठीक है, लेकिन मनोज तिवारी ने नाम गिनाए हैं कम से कम आपको और बताया है आपको करना चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जी, नाम ही चाहिए थे ना आपको? तो देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, विपक्ष का काम होता है, विपक्ष की बात होती है कि उन्हें जो कुछ मिल जाए बैठे हुए, चाहे वो दोष हो या नहीं हो। जिनके नाम लिए जा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कहीं कोई सिस्टम है आपके पास तो सीधा आप FIR करिए। कांग्रेस को मैदान में आना चाहिए, FIR लॉन्च करिए। देवेंद्र भाई 23 केसेज जो है, 23 से ऊपर केसेज ब्रजभूषण सिंह के ऊपर है, जिसको आपकी सरकार के द्वारा प्रथमतया दृष्टिकोण में कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपकी बात नहीं काट रहा था। जिन लोगों को आपसे नाम ले रहे हैं, अगर वास्तव में उनके खिलाफ क्राइम जारी है और कार्रवाई नहीं हो रही तो आपका डिप्टेशन तैयार करके एक अपनी पार्टी की तरफ से कोर्ट में खड़ा करिए तुरंत, और सरकार को कहीं भी आप जाकर कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये नाम है, जिनका नाम गिना रहे हैं, तो ये संगीन मुकदमे दर्ज होने की वजह से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। मुख्तार का नाम लीजिए आप, क्या अंतर है? तो देवेंद्र भाई, मैं भी बोल रहा हूँ, सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर ये कार्रवाई कहना चाहते हैं कि जो सरकार का काम है विपक्ष को करना चाहिए और कांग्रेस को मौका दे दीजिए, देखिए हम कार्रवाई करते हैं। कुछ लोगों के प्रति ढील देरी है तो आप फर्ज पारा कर बात करो, आप दर्ज कराइए मुकदमे। मैं कहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से। देवेंद्र प्रमुख जी, यही बात, एक मिनट देवेंद्र प्रमुख जी, यही बात अप्रत्यक्ष रूप से अरविंद कठेरिया साहब भी कह रहे थे कि कुछ लोगों को बख्श दिया जाता है, कुछ लोगों पर कार्रवाई की जाती है। आप नाम पूछ रहे थे, मनोज तिवारी ने आपको नाम बता दिया। एक मिनट मनोज तिवारी जी, ठीक है। देवेंद्र प्रमुख जी, आप नाम पूछ रहे थे अरविंद कठेरिया साहब से, मनोज तिवारी ने नाम बता दिया, विपक्ष आपको नाम भी बता रहा है। भाई अभी भी दिक्कत है, जो सरकार के संज्ञान में है, लेकिन वही बात है, सरकार के जो मातहत है और सरकार की जो भाषा बोल रहा है
वो आज की तारीख में कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के गंगा में डुबकी लगाई और शुद्ध हो जाएगी। ठीक है मनोज तिवारी जी, देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दीजिए ना। आप वही तो कह रहे थे कि आप कुछ लोगों को बख्श देते हैं, कुछ लोगों पर कार्रवाई हो रही है, दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। मैं तो पल्लवी जी स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर मनोज जी को लगता है, कठेरिया जी को लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी पार्टियों में हैं, उन पर कार्रवाई हुई है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आदर्श और कुछ संगठनों में हैं या राजनीति में नहीं है, उनको बचाया गया है, तो आप उनकी एक ओपन लिस्ट तैयार करेंगे। आप या तो उनके थाने। ठीक है, महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र यादव जी, आप किस तरीके से देखते हैं, एक मिनट देवेंद्र प्रमुख, महेंद्र यादव जी आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, तो अब सरकार का फरमान आ चुका है, अब अपराधियों की जो जान है महेंद्र यादव जी, क्या वो आफत में आ चुकी है, या फिर एक और विपक्ष को मुद्दा मिल चुका है पूरी तरीके से सियासत खेलने का, और योगी आदित्यनाथ ने आगामी विधानसभा को देखते हुए बहुत बढ़िया दांव चल दिया यहाँ पे? महेंद्र यादव। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहली बात तो क्योंकि योगी जी के एक ट्वीट से ये चर्चा शुरू हुई है, ये मुद्दा शुरू हुआ है, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि जो उन्होंने कहा है कि युवाओं को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा ये बात बताई जानी जरूरी है, बतानी चाहिए भाजपा के लोगों को, और मुख्यमंत्री को भी बतानी चाहिए थी कि युवाओं को कौन बहका रहा है और ये बात वो किस आधार पर कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई किस तरह की संपत्ति जब्त करवानी है। अभी जो पंचायत चुनावों में इतनी भयंकर हिंसा हुई, कितने लोगों की संपत्ति जब्त की उन्होंने, और इसके पहले और भी देखिए हाथरस के मामला था, तो कौन था जो उनको अपराधियों के पक्ष में खड़ा था, कौन उनको बता रहा था कि ये अपराधी नहीं है, उनके ये झूठा मामला है, ये ऑनर के किलिंग का मामला है, और कई तरह की तर्क देने वाले कौन लोग थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। बाद में सीबीआई ने जब जांच की और सीबीआई ने रिपोर्ट दी कि नहीं रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो कौन हुए? कुलदीप सेंगर के खिलाफ केस किसने वापस लिए थे, और बाद में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दोबारा केस शुरू हुआ और बाद में सजा हुई। कुलदीप सेंगर को बचाने वाले कौन लोग थे, उनके ऊपर कितने लोगों की संपत्ति जब्त की उनमें से। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, इन्होंने अपने ऊपर तो केस वापस ले लिए, इनकी संपत्ति तो वापस जब्त नहीं हुई। संपत्ति जब्त करने का क्राइटेरिया क्या है, गलत काम का मतलब क्या है, गलत काम करने की इनकी परिभाषा क्या है कि जो गलत काम करेगा उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। गलत काम करने का मतलब ये तो नहीं है कि जो राजनीतिक रूप से इनके अनुकूल नहीं बैठ रहे हैं तो उनके ऊपर उनकी संपत्ति जब्त हो जाए। दो चार लोगों के गलत काम शायद अभी 2-4 दिन पहले भी हो गए हैं, जिसका नतीजा आज ही देखने में मिला है। 2 बड़े अखबारों के ऊपर और बड़ी चैनल के ऊपर छापे पड़ गए हैं। क्या ये भी गलत काम हो गए हैं? गलत काम का मतलब सरकार के खिलाफ में अगर आप बोल रहे हैं तो ये सारा काम गलत हो गए। अपने लोगों के ऊपर आप लगे केस सारे वापस लेते जा रहे हैं। किसी भाजपा उनको वहां पर संपत्ति जब्त करने वाली बात ये कहाँ चली जाती है। और एक बात और जिसका जवाब नहीं देंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट में आपने बहुत कोशिश की देवेंद्र जी से पूछने की कि एनसीआरबी के आंकड़ों में और सरकार के आंकड़ों में अंतर क्यों है। एनसीआरबी के आंकड़े कहां से आते हैं देवेंद्र जी? एनसीआरबी के आंकड़े कहां से आते हैं तो आपको पता होगा। ये राज्यों की सरकारों से और उनके राज्यों के गृह मंत्रालय से यानी पुलिस मंत्रालय से, पुलिस विभाग से आंकड़े जो आते हैं उन्हीं को एनसीआरबी अपने एक रिपोर्ट में पेश कर देती है। वो उसमें अपनी तरफ से कुछ हेराफेरी नहीं करती। यानी एनसीआरबी के जो आंकड़े कह रहे हैं वही सरकार के, वही उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। तो सरकार अपने ही आंकड़ों से ये कहने से थोड़ा लगता है कि थोड़ा दूर का मामला है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े अलग हैं, एनसीआरबी के आंकड़े अलग हैं। ये कहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के ही 2 तरह के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने ही आंकड़ों को मानने से इनकार कर रही है, सच्चाई ये है। और दूसरी बात, जो एनकाउंटर वगैरह की जो बात कर रहे हैं, तो कायदे से जो न्याय प्रक्रिया के अलावा जो जिनको मारा जाता है अपने आप में वो भी अपराध हैं। जिनको आप कह रहे हैं कि अपराधी का एनकाउंटर हुए हैं, वो अपराधी नहीं, वो आरोपी ही थे। और उनके ऊपर एक प्रॉपर तरीका होता है करने का, और ये तरीका ना होता
तो फिर जब अपनी बारी आती है तो फिर लोग रोने लगते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में और जहां भी। फिर ठीक है देवेंद्र प्रमुख, जल्दी समय से बदल के आता है, समय की कमी है। देवेंद्र प्रमुख जल्दी से टिप्पणी दीजिए देवेंद्र जी, जल्दी से। देखिए, एक चीज मैं क्लियर करता हूं पल्लवी जी, आपने दो प्रवक्ता मेरे सामने बैठाए, ठीक है प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन विश्लेषण के तौर पर ईमानदारी होनी चाहिए। जिस तरह यादव जी ने बात रखी है, कांग्रेस और आप सपा भी पीछे रहेगी। उन्हें अगर बीजेपी पे सिलेक्शन करना था तो गायत्री प्रसाद जैसे मंत्री का नाम भी आप बता दीजिए एनसीआरबी के आंकड़े क्या उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय से नहीं आए हैं? एक मिनट देवेंद्र जी देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, ठीक है एक मिनट, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, अपनी नजरों से सब कुछ देखा जाता है, एक मिनट, उसके बाद बताया जाता है। आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि यही चीज मैं भी आपसे पूछ रही थी ना, वो वरिष्ठ पत्रकार है भाई, अपनी नजरों से उत्तर प्रदेश को बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे वो, तो आप उसका जवाब दीजिए। सिर्फ आपने जवाब नहीं दिया था ना, एनसीआरबी के आंकड़े अलग अलग क्यों होते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी मेरे पास। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जवाब दूंगा, बताइए जवाब देने में, लेकिन मैं आपका उंगली उठा रहा हूँ इस बात की, और कोई दिक्कत नहीं है, तरफ के साथ उठा रहा हूँ। अगर वो इतने शानदार पत्रकार हैं तो जरा सा भी उन्हें बीच में, बेशक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते, लेकिन थोड़ा सा जरूर किसी और पार्टी का भी लाना था। ये होता है विश्लेषण, ये नहीं कि एक तरफा आप पत्रकार बनकर आप जो है हम तराजू लेकर नहीं बैठते हैं। जहाँ पर जो मुद्दा है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का ट्वीट मुद्दा है, हम उस पर सवाल उठाएंगे। देवेंद्र प्रमुख जी बुरा लग गया क्या? देवेंद्र प्रमुख जी बुरा लग गया क्या? आप सुनिए, अरे सुनिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने थोड़ी ना ट्वीट किया है आकर के, फिर अखिलेश यादव ने थोड़ी ना ट्वीट किया कि संपत्ति जब्त करवा देंगे, आइए अपराध करिए आकर के उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, योगी आदित्यनाथ के कार्यों के यहाँ पर विश्लेषण हो रहा है, विपक्ष के बारे में ही तो बोलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बुरा लग गया देवेंद्र प्रमुख जी। ग्रे कार्ड में मेरे पास फिलहाल के लिए इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।